छतियों डोली माथे तिलक लगाई जी, छतियों डोली माथे तिलक लगाई जी, छतियों डोली माथे तिलक लगाई जी, छतियों डोली माथे तिलक लगाई जी। अपने रघुनंदन जी के आरती दिखाई जी, अपने रघुनंदन जी के आरती दिखाई जी, अपने रघुनंदन जी के आरती दिखाई जी। भगवान पूरब दिशा की तरफ जाते हैं कि पूरब दिश के तो भागी, जह धनहट मठ भूमि बनाई, अति विस्तार चारु ध्वजधारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, शहदिस कंचन मंच विशाला, बैठे तम जगत महिपाला। हजारों राजा आए हैं और जनकपुर में सोने की कुर्सी है, सोने की कुर्सी पर राजा बैठे हैं। अब सोचिए कि कुर्सी कम से कम 50 किलो की रही होगी। अगर आज तिलक में अगर चांदियों को कुर्सी मिल जाता सोचिए 20 किलो हल्ले के वही सरकबा की तिलक लगा, सोने की कुर्सी पर बैठा दिया जाए इसमें बारातियों को बच्ची का यहाँ लाइट कटल की मामला 10 कुर्सी तक गायबे। कितने धनी राजा हैं कि सोने की कुर्सी पर बैठे। कोई गम नहीं है, बस यही है कि धनुष को तोड़ेंगे सीता से नाता। लेकिन जनकपुर में सब राजा आए, एक भी राजकुमार। अच्छा बताइए, स्वयंवर राजकुमारी क्या है तो राजा की जरूरत, राजकुमार की जरूरत है कि राजा की? आगे के चाहे बेटवा के आगे न बुढ़े पतो लियावे के है कि बिया करे के। अरे सीता जी राजकुमारी है तो राजकुमार चाहिए ना कि राजा चाहिए? राजा आए ना रानी लोग घरे, जब पगड़ी बांध के चलो न 12 रंग के खेजाब से तो भोलेनाथ से कम है भोलेनाथ चलो फिर धनुष तोड़े, तब पीछे से कथ है भोलेनाथ जैसना मुंह फुलका मत ले जाता वैसना एक करिखा पोत के भेज दिया, धनुष न टूटे। तो शिव जी का क्यों करिखा नाम होकर सियाही पोते जब उठ देवे वाले लक्षण वाले। तो जितने राजा हैं सबके मुंह में स्याही लग गई। कौन मुंह पर स्याही लग गई है? नाक कट गई। हंसी होता तुम मसिलाई, नाक बिना कहीं संग बिहाई। राजा हंस करके जब धनुष तोड़ते हैं तो अच्छे लोग कहते हैं का धनुष तोड़ रहे और मुंह में करिखा लग गया, नाक धनुष के साथ कट गई। बोले जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। जिस राजा के पास तनिक भी विचार था वो धनुष के निकट तू बड़ा चढ़ के आए। अच्छा चलो ठीक है, ये इतनी लंबा हुआ कोई जैसे काम चला रहे थे। देखिए इनकी भी तरफ से दान मिला है, आप लोग भी तैयारी में रहिए, दान करने का अवसर है। गेहूं को भून करके फेंक देंगी नहीं जमे,
अब गेहूं को भून करके चूरन बना देंगी प्रसादी, तो यहाँ खिलाएंगे वहां जम जाएगा। बोले हनुमंत लाल जी, जला हुआ अन्न भी आपका कल्याण कर देता है। अन्न को जला के बोएंगे तो सड़ जाएगा। तो दान में बहुत बड़ी ताकत होती है कि जला हुआ अन्न का चूरन बनाएगी भुना हुआ, तो भी ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। बोली हनुमंत लाल की। अब देखो आई तो हमारी पुरान साथी साल भर भेटा जा तो सगरी एटीएम हमारे खोल जाए। बोले हाँ 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 बाबा ई के दे बाबा बाबा तो कोई डाउन चलत हो कोई बात नहीं। देखिए ये 20 है तो 20 आने मिले आवे अंत में सब कृपा ठाकुर जी की है। भगवान राम तम किता की तक शिव धनु धरही, तम किता की तक शिव धनु धरही, तम किता की तक शिव धनु धरही, तम किता की तक शिव धनु धरही। उठई न कोटि भांति बल करही, उठई न कोटि भांति बल करही। इनके कछु विचार मन माही, इनके कछु विचार मन माही। चाप समीप मही पन जाही, चाप समीप मही पन जाही। चले इष्ट देवन सिर नारी, चले इष्ट देवन सिर नारी। एक एक राजा 10,000 राजा है ना, तो 9,999 एक तरफ। एक राजा जब तोड़ने चला तो 9,099 कथवाए भोलेनाथ इसे हिला कहीं कुल अनर्थ मनावत। एक आदमी तोड़ल चाहत है 9,999 मनावत हो कि न टूटे, केहू को भलाई ना चाहत हो। फिर बोले हनुमंत लाल जी अब बताइए धनुष कहीं भलाई ना चाहते, जब इनसे ना टूटल तो फिर एक राजा निकल तो यो वही में मिल के हाथ जोड़ो, जब हमसे ना टूटते हुए सुनो। मतलब कि 10,000 राजा में कोई राजा नहीं कहा कि इससे धनुष ने कहा हो जब मनौती गड़बड़ है तो फल कहाँ से मिलेगा। कोई राजा किसी को बड़ाई देखना नहीं चाहता। 10 श्रीहत हुए हार ही राजा, श्रीहीन हो गए, पसीना चूने लगा। अब बैठे निज निज जाई समाजा, हारने वाली समाज में बैठ गए। जनक जी को क्रोध आ गया, बोल उठे ऐ देश देश के जोधागण, ऐ देश देश के जोधागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है। ऐ देश देश के जोधागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है। सीता प्यारी ब्याहीन गई, धरती वीरों से खाली है। सीता प्यारी ब्याहीन गई, धरती वीरों से खाली है। कर जानता वीर विहीन भूमि, कर जानता वीर विहीन होगी। तब प्रण कर हंसी कराता क्यों, तब प्रण कर हंसी कराता क्यों। सीता प्यारी ब्याहीन गई, सीता प्यारी ब्याहीन गई। तब पत्थर से टकराता क्यों, तब पत्थर से टकराता क्यों। तजहुआस निज निज गृह जाओ, विधि में लिखा वैदेही विवाह। अब जन को नाथे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। का आज से कोई धरती पर नहीं कहेगा कि मैं वीर हूँ। इतने में लक्ष्मण जी उठ गए, रघुवंश राम के रघते ही ऐसी बातें कह डाली गए, ऐसी बातें कह डाली गए, ऐसी बातें
डाली है। रघुवंश राम के रख देगी, ऐसी बातें कब डाली है। बर्दाश्त नहीं हो सकता कि धरती वीरों से खाली है। बर्दाश्त नहीं हो सकता कि धरती वीरों से खाली है। बर्दाश्त नहीं हो सकता कि धरती वीरों से खाली है। जल थल में उथल पुथल कर दूं, नभमंडल में हलचल कर दूं, पर्वत सुमेर को कहो नाथ, पल भर में आन यहाँ धर दूं। गीधे की तरह उठा करके पृथ्वी को इधर उधर कर दूं। गीधे की तरह उठा करके पृथ्वी को इधर उधर कर दूं। सागर को पृथ्वी में धर दूं, पृथ्वी को सागर में धर दूं। सागर को पृथ्वी में धर दूं, पृथ्वी को सागर में धर दूं। रघुवंशी का छोटा बालक अपमान नहीं सह सकता है, जो सभा बीच में बैठा है चुपचाप नहीं रह सकता है। लेकिन ये जुबान दराजी है, बर्दाश्त नहीं हो सकती है। बाबा जसवंत जी बुलबुल की चहक कान में सुन, बहरी खामोश ना रहती है। लक्ष्मण जी ने कहा धनुष को पकड़ूंगा, छू तोड़ो छत्रक दंड जीवी, तव प्रताप बलनाथ। ब्रह्मांड को उठाऊंगा, 400 को दौड़ूंगा दिल्ली तक, फेंक दूंगा। राजाओं ने कहा भागने का काम है, विवाह ने मौत आ गई है। कहें क्या? कहा जब धरती उठाकर फेंक देंगे सागर में चली जाएगी, तो कहे जनक को कह रहा सतन में चला जाएगा, कहे राम विवाह का आकाश में हो जाएगा। राम ने कहा लक्ष्मण जोश में होश मत खो, ये बताओ ब्रह्मांड तोड़ दोगे तब क्या होगा? कहा तोड़ेंगे हम, बनाएंगे आप बोले जरा। कहा कैसे तोड़ देंगे? तो बना देंगे। कहा पक्का घड़ा टूटेगा तो नहीं बनेगा, कच्चा घड़ा की तरफ तोड़ूंगा, कच्चा घड़ा की तरफ तोड़ूंगा, फिर पानी डाल के शाम के बना दीजिएगा। बोलिए कहा कैसे बनाऊंगा? कहा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, आप बनाने वाले हैं। राम जी का लक्ष्मण विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले प्रभु सनेहमय बानी। उठो राम भंजो भव चापो।